So, very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering. We will see application of first law of thermodynamics. On a compressor. Fine. Rather steady flow energy equation for a compressor. शब्द बता रहा है that you have to compress the gas. Okay. अब थोड़ा एक बेसिक साइंस पहले हम लोग बात करते हैं. गैसेस कंप्रेस होगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. ओके, मतलब कंप्रेसर में आउटलेट पर टेम्परेचर अधिक होना चाहिए. हम एकदम बेसिक साइंस की बात कर रहे हैं. आई रिपीट, अगर गैस कंप्रेस होगी, ओके, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज. हम इस शब्द को लेकर चल रहे हैं जस्ट फॉर आई मीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इसमें होना क्या है, इसमें होगा क्या. तो वॉल्यूम विल डिक्रीज मतलब प्रेशर विल इंक्रीज. अच्छा, प्रेशर विल इंक्रीज मतलब टेम्परेचर विल इंक्रीज. ओके, और टेम्परेचर विल इंक्रीज. और हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जब आप प्रीवियस वीडियोस देखना, इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो क्या आपको यहां से ये कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि इंथैल्पी विल इंक्रीज? ओके, अभी हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आई मीन प्रीवियस लेक्चर आप देखे होंगे, तो उसमें हम लोग बात किए थे एप्लीकेशन ऑफ SFE, आई मीन टू से स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ टरबाइन. टरबाइन में एक्सपेंशन होता था, यहाँ पर कंप्रेशन होगा. फर्क समझने का कोशिश करो. टरबाइन में इनिशियल इंथैल्पी अधिक होती थी, फाइनल इंथैल्पी कम होती थी. कंप्रेसर में इनिशियल इंथैल्पी कम होगी, फाइनल इंथैल्पी अधिक होगी. फिर से हम कह रहे हैं, जब हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग देखेंगे और जब हम लोग ये सारे आई मीन थर्मोडाइनमिक इक्विपमेंट्स पर डिटेल्ड स्टडी करेंगे, वेदर इट बी टरबाइन, वेदर इट बी कंप्रेसर या टाइप्स ऑफ टरबाइन, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर पढ़ेंगे, तो उस वक्त ये चीज़ और क्लियर होगा. अभी एकदम बेसिक साइंस में अगर हम लोग बात करें तो कंप्रेशन में बट ऑब्वियस है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. आई शुड राइट हियर, हम एक शब्द को लेकर चल रहे हैं, कंप्रेशन. ओके, और कंप्रेशन से कंप्रेसर, तो कंप्रेसर में वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. तो बट ऑब्वियसली आउटलेट पे टेम्परेचर अधिक होगा. और हम लोग ये जानते हैं इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हेंस इंथैल्पी भी इंक्रीज करेगा. एनीवेज, अब चलो यहाँ पर हम एक नॉर्मल नोटेशन में कंप्रेसर कुछ ऐसा दिखाते हैं, और ये कहते हैं H1 इंथैल्पी लेकर आया और ये H2 इंथैल्पी लेकर गया. ठीक है, किलो जूल पर केजी ये यूनिट मान लेते हैं. स्मॉल लेटर में नोटेशन है तो बट ऑब्वियस है पर केजी होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा. जस्ट टेक अ लुक. H1 किलो जूल पर केजी इंथैल्पी वो लेकर आ रहा है और H2 किलो जूल पर केजी इंथैल्पी लेकर जा रहा है. चलो ये मान लेते हैं कि दिस इज द वर्क डन बाय द कंप्रेसर, वर्क डन ऑन द कंप्रेसर. क्योंकि कंप्रेसर से हमको वर्क नहीं मिलता, हम वर्क करते हैं तो फिर ऐसा होता है. फाइन, दिस इज द वर्क डन ऑन द कंप्रेसर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको वर्क दे रहे हैं. ओके, ठीक है. एक और अजम्पशन रखते हैं, मेजॉरिटी केसेस में वही होता है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि this portion is insulated and the moment
it becomes insulator, I mean yeah, insulated rather I should say. That means Q will be 0. अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि देयर विल बी नो इंटरेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, रादर सराउंडिंग टू सिस्टम. आई शुड राइट हियर देयर विल बी नो इंटरेक्शन ऑफ हीट. अजम्पशन है, ये नहीं भी हो सकता है. फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम. फाइन. कुछ और अज्यूम कर लेते हैं. ये मान लेते हैं कि रेफरेंस से दोनों सेम, आई मीन इनलेट और आउटलेट सेम लाइन पर है, मतलब सेम डेटम है. फाइन, डेटम हेड जो कहते हैं वो सेम है, मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2. सॉरी, वेरी सॉरी. तो ये अज्यूम कर लेते हैं Z1 इज इक्वल टू Z2. ये फिर अज्यूम कर लेते हैं C1 इज इक्वल टू C2. हो सकता है आपको ये इस तरह से लिखा रहे, चेंज इन KE एंड PE इज 0. ये भी हो सकता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 है. ओके, मतलब यू कैन नेग्लेक्ट मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2, C1 इज इक्वल टू C2. ओके, अब आते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पर. तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहता क्या है? H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस WCB. ओके, देखते हैं क्या क्या रूल आउट होता है. ये और ये रूल आउट हो जाएगा, ये रूल आउट हो जाएगा, ये रूल आउट हो जाएगा बिकॉज इंसुलेटेड. तो फाइनली हमारे पास निकल कर आता है WCV इज इक्वल टू दिस इज H1 माइनस H2. अब यहाँ पर नोटेशंस आपको ध्यान रखना होगा. खास चीज़ आप देखो, यहाँ पर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, मतलब हम लोग यहाँ पर कंप्रेसर को वर्क दे रहे हैं. जस्ट टेक अ लुक ऑन इट. मतलब अगर हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे तो बट ऑब्वियस है ये यहाँ पर माइनस में हो जाएगा और ये यहाँ माइनस में होगा. ओके, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन अगर आप एक तरफ लोगे तो ये H2 माइनस H1 हो जाएगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या ब्यूटी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ओके, कैसे? आपको याद आ रहा होगा WT, वर्क डन बाय टर्बाइन. H1 माइनस H2 हम लोग देखे थे. यहां एक्सपेंशन होता था. फाइन, यहां पर वर्क डन बाय द टर्बाइन होता था और वी आर गिविंग सम वर्क टू द कंप्रेसर. हम कंप्रेसर पर वर्क दे रहे हैं. ये H1 इंथैल्पी इधर से लेकर आ रहा है. एकदम आई मीन टू से ये सब मान लो भूल गए, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वगैरह सब कुछ भूल गए. ये सब हम नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं. हम लोग तो बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेकर चल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर चल रहे हैं. तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो दिस विल बी आई मीन दिस विल हैव अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड. मतलब H2 अधिक होगा. पूछा जाए H2 कैसे अधिक हुआ? क्योंकि हम वर्क दे रहे हैं. टरबाइन में H1 अधिक है, H2 कम है. रीजन बिहाइंड, क्योंकि हम उसमें से वर्क ले रहे हैं. यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. ओके, एनीवेज, वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम ना लिखकर हम यहां पर कंप्रेसर लिखेंगे. तो वर्क डन बाय द कंप्रेसर इज इक्वल टू H2 माइनस H1. जस्ट टेक अ लुक ऑन इट. फाइन. तो आउटलेट पर टेम्परेचर अधिक रहेगा और इंथैल्पी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो इंथैल्पी बट ऑब्वियस अधिक होगा. मतलब H2 विल बी, यू शुड राइट H2 विल बी WC plus H1. This is very very important. Have a look. So that's all for today. This is your about application of first law of thermodynamics on a compressor. Okay, thank you.